नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मध्य प्रदेश में थप 3 गोटे मंत्री थप्याल मुख्य प्रशंसा। जसपा नेतृत्व के मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद विस्तार भेल अछि। माओवादी केंद्र सहित के दल के असंतुष्टि के बीच मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेपाली कांग्रेसक 2 गोटे आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के 1 गोटे मंत्री नियुक्त करैत प्रदेश प्रमुख सब पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार में कांग्रेस भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री के रूप में कृष्ण प्रसाद यादव आ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वीरेंद्र प्रसाद सिंह शपथ ग्रहण केने छनि। Following you do, these are getting us and so do you know message about it about the song that we are the guys and about some number. I want out from the heart wall. So we last week I got back out with but you see that we so get record on all the way. You said it's something stand. You're not it. You got the you will be oh you got about also in we just like it. What goes is then? भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री के रूप में नेकपा एस गोविंद बहादुर न्यौपा शपथ ग्रहण केने छलैथ। नवनियुक्त मंत्री सबके प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मधेश भवन में शपथ ग्रहण करौलैथ। एहि बीच मंत्रालय भागभंडा में असंतुष्टि जनबैत माओवादी केंद्र मंत्री के फिरता बजौलक अछि। माओवादी केंद्र मध्य प्रदेश के दलक नेता भरत प्रसाद शाह पार्टी मंत्री के फिरता बजावा आ आब सरकार के देल गेल समर्थन समेत फिरता लेब जिक्र केलनि। जसपा नेतृत्व के सरकार में माओवादी केंद्र से उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री सुनीता यादव आ राज्य मंत्री में रहबर अंसारी सहभागी भेल छलनि। मधेश के मंत्री परिषद विस्तार भेल में जनमत पार्टी आ लोसपा से असंतुष्टि जनौलक अछि। जनमत के मंत्री ऐसा पहले सम्हारैत आयल मंत्रालय मुख्यमंत्री छिलनाक बाद बिना विभागीय बनाओल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा से सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम पारित कयल गेल अछि। ज्येष्ठ 5 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संघीय संसद के संयुक्त बैसार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छलनि, जैके राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैसार से बहुमत से पारित कयल गेल अछि। धनुषा प्रहरी हुंडी के नगद सहित 1 गोटे युवक के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल भारत के सीतामढ़ी घर रहल 25 वर्षक रणधीर ठाकुर रहल प्रहरी जानकारी दिलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 6 डोमबारी में ठाकुर बोकने झोरा भीतर चेक जांच कयल गेल समय 20 लाख नगद भेटल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छनि। आरोपी नगद के स्रोत खुजाब नहीं सकल छनि त आरोपी संबंध में अनुसंधान अकैन भए रहल डीएसपी गौतम जानकारी दिलैथ। रौतहट में ठनका गिरला से 1 गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसर वर्षा आ हवा बिहाड़ि संगे पड़ल ठनका लायक मौलापुर नगरपालिका पतौरा गांव के 35 वर्षक प्रतिमा देवी के मृत्यु भेल अछि। अपने गोट नजदीक ट्यूबवेल में पानी आने गेल समय ठनका लागल हिनकर घटना स्थल में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर के प्रमुख इंस्पेक्टर नंद किशोर चौहान जानकारी देने छनि। मृतक महिला के लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गौर पठायल गेलै। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वन एन आ नियमावली में विभिन्न समस्या भेल संशोधन आ परिमार्जन देखल गेल किछ नीतिगत जटिलता आ न्यूनता के समाधान करब जिक्र केने छनि। मंगल दिन काठमांडू में सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ के 7म राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करते प्रधानमंत्री प्रचंड सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति वन एन आ नियमावली में देखल गेल समस्या में अपने जानकार रहल कहत एहि के समाधान के लेल पहल भ रहल जिक्र केलनि। वन क्षेत्र के दिगो व्यवस्थापन कयल जाय त वार्षिक 13 लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष रोजगार पाव सकत आ विभिन्न देश से भ रहल काठ के आयात के प्रतिस्थापना क देशक काठ निर्यात की दिशा में आगाड़ी बढ़ल जा सकय हिनकर कहब रहल सर। सामुदायिक वन के दिगो व्यवस्थापन कर सकल गेल त स्थानीय समुदाय के थप लाभ हैत, साथे राष्ट्र समेत आशातीत राजस्व प्राप्त कर सकत प्रधानमंत्री के कहब रहल सर। प्रधानमंत्री
सामुदायिक वन से उत्पादित वन पैदावार बिक्री केने में लगैत आयल कर के विषय में सेहो उपभोक्ता समूह के उपराग आयल कहैत एहिमे सेहो अपन पहल में किछु सुधार करब जिक्र केलनि। सरकार हाले संसद में पेश केने नीति तथा कार्यक्रम में सामुदायिक वन संग संबंधित विषय के उच्च प्राथमिकता में राखल गेल आ तीनों तहक सरकार के समन्वय में समुदाय के सहभागिता सहित वन के संरक्षण व्यवस्थापन आ संवर्धन कर नीति प्रस्तावित कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुन रूपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुको साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट नै छ। यसैगरी सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्न लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको छ। यसमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ। मेरो आफ्नै पहलमा केही सुधार समेत हुँदै आएको छ। प्रधानमंत्री पर्यटन संहिता के मर्म बमोजिम वन क्षेत्र के पुनः संरचना आ दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू कयल गेल त वन के सदुपयोग उत्पादन आ वन क्षेत्र के सुशासन से प्राप्त होइत लाभ के न्यायोचित वितरण कयल जा सकै सरकार एहि प्रति प्रतिबद्धता समेत जनौने जिक्र केलनि। हाल नेपाल में 22,000 से बेसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सब देश के करीब 40 लाख जनसंख्या के आबद्ध करैत 22 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के व्यवस्थापन करैत आलै। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकार न्याय परिषद में सदस्य नियुक्त करने आरोप लगाउने साथ मंगल दिन ललितपुर में नेकपा एमाले जन संगठन पदाधिकारी भेला के संबोधन करते ओली न्याय परिषद में 65 वर्ष ऊपर का नियुक्ति कर व्यवस्था नहीं रहलो पर 71 आ 77 वर्षक आदमी के नियुक्त कयल गेल आरोप लगौलनि। ओ एहि विषय में संविधान आ कानून के दफा देखा कर प्रधानमंत्री के प्रश्न पूछब जिक्र केलनि। ओली ऐसा पहिने 23 महीना धरि संवैधानिक परिषद के बैसाब नहीं सकल आ 1.5 वर्ष धरि प्रतिपक्षी संग संवाद सेहो नहीं केने कहैत अहंकार आ घमंड से देश नहीं चलत जिक्र केलनि। वर्तमान सरकार कोनो ढंग से राष्ट्रपति जिम्मेवार नहीं देखल गेल हिनकर कहब रहल अछि। तहिना अध्यक्ष ओली देश में आर्थिक लगायत विभिन्न समस्या देखल गेलो पर सरकार बेखबर जेहन देखल गेल ओ तर्क केलनि। संगे ओ नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में एमाले के कोनो संलग्नता नहीं रहल आ नहीं हैत कहैत एमाले भीतर रहल पार्टी के आदर्श आ मूल्य मान्यता विपरीत के काज क कार्यवाही कर अग्रसर हैत जिक्र केलनि। ओली एमाले ऊपर सब दिस तीव्र हमला क समाप्त कर खोजलो पर पार्टी के और सशक्त रूप में आगा बढ़ाव मदद पहुंचल हिनकर कहब रहल छल। 70 काटेको 71 काटेका मान्छे, एउटा मान्छे 77 वर्षका छन्, अर्को मान्छे 71 काटेका छन् न्याय परिषदमा। संविधान र कानुनका धारा र दफाहरू देखाएर हामी प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नेवाला छौँ। अस्ति मैले अलिक लामो पनि भइसक्यो भनेर यो कुराहरू ल्याइन, यो अरू दिन ल्याए पनि हुन्छ, नीति कार्यक्रममै किन ल्याउनु पर्यो भने संविधानको दुहाई दिने, संविधान मिच्ने 23 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक उहाँहरू बस्नु भएन। 23 महिनासम्म। अनि के भन्ने? ओ पार्टी ध्वस्त कर पार्टी नेतृत्व प्रति अनास्था कर काज भेलो पर पार्टी के शुद्धिकरण कर मौका भेटल आ शुद्धिकरण कारण पार्टी के छोटे समय में मजबूत अवस्था में आनल गेल ओ दावी केलथि। आबा वाला बुध आ बृहस्पति दिन अर्थात यह ज्येष्ठ 10 आ 11 गते देश भरि हावा बिहार ठनका आ पाथर सहित के पानी पर संभावना रहल मौसमविद जानकारी देलक अछि। पश्चिमी वायु आ अरब सागर से आयल जलवाष्प युक्त वायु के संयुक्त प्रभाव से बुध आ बृहस्पति दिन हवा बिहार आ वर्षा के संभावना रहल जलवायु विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उत्प्रेती जानकारी दिलेन। ज्येष्ठ 10 गते सुदूर पश्चिम से प्रवेश करने जलवायु
युक्त वायु देश भैरे फैलकर 2 दिन भीतर एके प्रभाव देखा पड़त संभावना रहल हिनकर कहब अछि। तीव्र गति के हवा बिहार के संभावना रहला से सुदूर पश्चिम कर्णाली आ लुम्बिनी प्रदेश में बेसी सावधानी आवश्यक रहल हिनकर कहब सल। भारत के मौसम विभाग राजस्थान से उत्तराखंड धरि जेठ 10 आ 11 गते लेल अलर्ट जारी समेत केलक अछि। राजस्थान से उत्तराखंड धरि प्रभाव प्रणाली के असर नेपाल में सेहो देखल गेलै। संज्ञा हवा बिहार के कारण गाछ लगायत के आरो कमजोर संरचना सब समेत गिर सकला से सावधानी अपनाबऽ लेल जलवायु एवं विपत्ति विज्ञ उत्प्रेती के सुझाव रहल अछि। ठनका समेत पड़ला से बिजली नीचा अर्थात पोखर ताल वा बाथरूम में समेत नहीं रह, घर बाहर नहीं निकल आ लोहा जहन वस्तु नहीं छुअ लेल ओ सुझाव दिलेन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जेठ 10 गते देश के अधिक ठाम में बदली सहित वर्षा आ ठनका के संभावना रहल जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ तोला के 800 रुपया से घटल अछि। आइ सोन के दाम तोला के 1,09,200 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन तोला के 1,10,000 रुपया में सोन कारोबार भेल छल तऽ अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर रहला से दाम घट बढ़ भ रहल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तेज रतन साक्य जानकारी दिलथि। आइ चांदी के दाम तोला में 10 रुपया से घट कर 1,365 रुपया में किन बेच भ रहल महासंघ जानकारी देने। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।